नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत का तीसरा क्लास ले रहे हैं और ये तीसरा वंश भी है। इसे हम कहते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक राज करने वाला वंश है। हमने एक यूजीसी नेट के एग्जाम दिए थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय का राज करने वाला कौन सा वंश है, तो तुगलक वंश होता है। आइए तो फिर हम जानते हैं। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका स्थापना गायसुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी। आइए आप देखते हैं गायस उद्दीन तुगलक का काल, ये 1320 से लेके 1325 तक 5 वर्षों का इसका शासन रहता है। ये जो है तुगलक वंश का स्थापना करते हैं। मूल नाम इसका गाजी मलिक होता है। खिलजी वंश के पतन के बाद सत्ता संभालता है। तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया। बंगाल और वारंगल के विरुद्ध अभियान किए। 1325 में एक लकड़ी के मंडप गिर जाने से इसका मृत्यु हो जाता है। लकड़ी का मंडप, इसके पीछे कहानी है कि दिल्ली दूर नहीं है। ये जो है 1325 में एक लकड़ी का मंडप में जाता है, वो गिर जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लेके अब 1351 तक, ये लगभग 26 वर्ष का शासन रहता है। इसका भी महत्वपूर्ण है। देखिए, तुगलक वंश में 2 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक। ये देखिए क्या क्या करता है, इस किसके लिए महसूर है वो हम आपको गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था, सबसे चर्चित शासक एक था। इसने क्या किया, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया। तांबे पीतल के सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया और खुरासान अभियान का योजना बनाया। कराची अभियान, ये सब महत्वपूर्ण है। कृषि विकास के लिए दी ने ये कोई विभाग बनाया। महत्वपूर्ण, इसकी कई योजना अच्छी थी लेकिन गलत क्रियावान के कारण सभी असफल हुआ, सफल इसका नहीं हुआ। उसके बाद अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से लेके 1300 तक 88 तक इसका शासन चलता है। इसका भी लगभग हमें लगता है 36-37 वर्ष का है। 50, 88, 40, 39 साल के शासन चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराया। अनेकों नगर को स्थापना विकास किया। फिरोजाबाद और हिसार जैसे नगरों से जुड़ा है। जजिया कर को ब्राह्मण पर भी लगाया। सरकारी कर्मचारियों के पद वंशानुगत बनाए के नीति गया। अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाने का कार्य किया। फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण किया। अब उसके बाद जो है इसका पतन हो जाता है तुगलक वंश का। फिरोज शाह मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कमजोर होने लगता है। कब तक था, 90 तक था, 88 तक, लेकिन इसको 1414 में ये खत्म होता है। उत्तराधिकारी कमजोर हो जाता है। 1398 में बहुत तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उस समय नसरुद्दीन शाह होता है। 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण तुगलक सत्ता के लिए बहुत बड़ा झटका था। दिल्ली की शक्ति कमजोर हुई। 1434 में खिजर खान ने तुगलक वंश का अंत करके सैयद वंश का स्थापना किया। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है ये, इतना ही याद कर लीजिएगा कि सब यही जुड़ा हुआ है। ये तो सब तो कहानी होता है, मेन यही होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन का मूल नाम गाजी मलिक। तुगलक वंश का स्थापना 1320 में खिलजी वंश का अंत करके। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा दीवानी कोही। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग का स्थापना आक्रमण 1398। तुगलक वंश का अंत 1414। उसके बाद सैयद वंश आता है। तो आइए एमसीक्यू करते हैं, तब आपको पता लगेगा। ये भी यही इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक रहा, क्या नाम था, यही सब है। तो दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी डबल आ गया है।
गैसुद्दीन तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ये 88 से 89 तक यानी 1 साल का ही है। फिरोज शाह तुगलक के बाद सत्ता में आया। उसके बाद है अबू बकर शाह, ये भी 1 साल के लिए आता है। उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद, हम ये बोले थे ना नसरुद्दीन महमूद के साथ तैमूर लंका आक्रमण होता है। तो ये 1398 से 94 तक रहता है। ये भी नसरुद्दीन मोहम्मद डबल आ गया, इसके शासन काल में होता है, अंतिम होता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये 1398 से 1314 तक रहता है। अब आइए एमसीक्यू करते हैं, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटा सा चैप्टर है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये होगा गैसुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है गैसुद्दीन तुगलक का मूल क्या था? इसका नाम था गाजी मलिक। तीसरा क्वेश्चन है तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ? 1290 में, 1316 में, 1320 में या 1325 में? तो होगा 1320 में। अगला क्वेश्चन है तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने किया था? ये होता है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है सी, गैसुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक, जोना खां, खिजर खां, नसरुद्दीन। 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जोना खां। गाजी मलिक तो उसका नाम होता है गैसुद्दीन तुगलक का। खिजर खां तो नहीं है, नहीं नसरुद्दीन शाह नहीं है। राजधानी दिल्ली से दिलताबाद हस्तांतर किसने किया था? किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है संकेती मुद्रा किस सुल्तान ने चलाई थी? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह ने, गैसुद्दीन तुगलक। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा मुख्यतः किस धातु से बना था? तांबा और जीतल से बना हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन को होगा सी आंसर। क्योंकि पहले चलता था सोना और चांदी का, तो उसने सोचा कि आने वाला समय में सोना चांदी का कमी हो जाएगा, इसीलिए उसने सांकेतिक मुद्रा। इसका होता क्या है, तांबा जीतल का जो मुद्रा बनाता है ना, तो लोग घर घर में ही ये मुद्रा बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए इसका प्लानिंग फेल हो जाता है। आइए नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दौलताबाद में, पट्टा में या लोहा में? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पट्टा में इसको मृत्यु होता। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहा है ना, गैसुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, अबू बकर। नहीं, ये सब नहीं होता है, फिरोज शाह तुगलक बनता है। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में विशेष रूप से कैद किया? समुद्री व्यापार, सिंचाई एवं नहर, नौसेना, विदेशी उपनिवेश? नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सिंचाई एवं नहर निर्माण। फिरोज शाह कोटला किसने बनाया? फिरोज शाह कोटला। फिरोज का नाम पर है तो फिरोज शाह ही बनेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश? ये था फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए इतिहास में इसका नाम लंबा लिया जाता है। फूते यही फिरोज शाही, फिरोज शाही आ गया तो फिरोज शाह के बारे में ही लिखा होगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर नसरुद्दीन महमूद शाह लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई है इस नाम का इसके शासनकाल। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का है तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? एक किया था 1398 में। तुगलक वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? प्रमुख शासन पूछ रहा है, नसरुद्दीन महमूद शाही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, ये 1414 तक शासन करता है। तुगलक वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का उदय हुआ? तो सैयद वंश का उदय होता है, उसके बाद लोधी को होता है, तो ये होगा सैयद वंश।
अगला क्वेश्चन है गैसउद्दीन तुगलक की मृत्यु किस घटना में हुई थी? गैसउद्दीन तुगलक पूछ रहा है। मंडप के गिरने से, हत्या से, बीमार से, युद्ध से? नहीं, इसको मंडप पे लकड़ी का मकान इसके शरीर पर गिर जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शख्स तुगलक वंश से संबंधित है पूछ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान? ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ इस क्लास समाप्त होता है। अगला अगला जो है आपका आएगा सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश होके दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। शुक्रिया।